बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आबरू बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑल माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान हर तरह से मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। आज हम एक ऐसे चैलेंज पर बात करेंगे जो गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोगों में कोई अवेयरनेस नहीं है और ना ही इस पर हुकूमत कोई एक्शन ले रही है। लेकिन आने वाले वक्त में ये चैलेंज हमारे लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में हर 8 सेकंड के बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 24 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान की आबादी में मुसलसल इजाफा टाइम बम करार दिया जा सकता है। महकमा बहबूद आबादी की जानिब से आबादी पर काबू पाने के इक़दाम तो जारी हैं, लेकिन वो इतने मौसर नहीं है कि आबादी कंट्रोल करने में तेज़ी से कामयाबी मिल सके। आबादी में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें शरह ख्वानगी का कम होना, वसाइल के मुताबिक बच्चों की तादाद का शऊर न होना और मजहबी तौर पर बच्चों की तादाद कम रखने से मुतालिक तनाज़ा भी है। पाकिस्तान की आबादी में हर 8 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। जनूबी एशिया ममालिक में आबादी में इजाफे की शरह में पाकिस्तान सबसे आगे है, जो 2.4% की ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। 1951 में पाकिस्तान की आबादी 75 बिलियन थी, जो मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान की मजबूरी आबादी थी। लेकिन अब पाकिस्तान की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। अगर बढ़ती आबादी की रफ्तार में कमी नहीं आई तो खदशा है कि 2070 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी, जो पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। पहले ज़माने में किसी भी कबीले या मुल्क की अफरादी कुव्वत को अहम समझा जाता था, चाहे वो ख्वानगी से आरास्ता हो या ना हो। बस अफरादी कुव्वत के ही ज़रिए कोई मुल्क या कबीला दूसरे मुल्क पर हमलावर हो जाता था, और जिस मुल्क की अफरादी कुव्वत ज़्यादा होती वो मुखालिफ हरीब पर गलबा हासिल कर लेता। लेकिन आज हालात उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। जो अफरादी कुव्वत पहले कभी किसी मुल्क के लिए अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, अब वो दुनिया के लिए सर दर्द बनी हुई है। बढ़ती हुई आबादी से परेशान ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में छठा और मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, एक दिन मुझे एक स्कूल की तरफ जाने का इत्तफाक हुआ और वहाँ एक लड़की काम कर रही थी। ऐसे ही बात करते करते मैंने पूछा कि आप कितने बहन भाई हो? जो अल्फाज उसने अदा किए सुनकर मैं हैरान रह गई। वो 18 बहन भाई थे। माँ लोगों के घरों में काम करती थी, बाप मजदूरी करता था और वो 13 बहनें और 5 भाई थे, और सब की सब बहनें लोगों के घरों में काम करती थी। कोई भाई रिक्शा चलाता था तो कोई मजदूरी करता था, और सब बाप बेटे नशे के आदी। इसके अलावा एक भट्टे पर जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पर काम करने वालों के भी अनगिनत बच्चे थे, और तमाम के तमाम माँ बाप की तरह भट्टे मालकान के रहमो करम पर थे। ये सिर्फ एक तरफा सूरत हाल है। अभी तो ये चंद चेहरे हैं, बेनकाब करने को और भी सूरतें हैं, मगर कहते हैं ना, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। कहीं लोग बच्चे पैदा करके बेच रहे हैं, एक कारोबार बना दिया गया है। कहीं माँ बाप अपनी ही औलाद को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में या किसी भी अदारे के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। मेरा सवाल बस इतना है कि जब पाल नहीं सकते, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, तो पैदा क्यों करते हैं? बढ़ती हुई आबादी मुख्तलिफ समाजी बुराइयों को जन्म दे रही है, जिनमें कम उम्री में शादियाँ, चाइल्ड लेबर और बच्चों का इस्तेहसाल, बेरोज़गारी, नाख्वानगी में इजाफा और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी शामिल। मौजूदा शरह अफजाइश के पेश नज़र पाकिस्तान में 2040 तक 12 करोड़ मुलाजमतें पैदा करनी होंगी, 85,000 मजीद प्राइमरी स्कूल बनाने होंगे और 1 करोड़ 90 लाख इजाफी मकानात तमीर करने होंगे। इस तरह सेहत के शोबे में भी बहुत बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। अगर पाकिस्तान की इस बेहंगम आबादी को काबू ना किया गया तो मुस्तकबिल करीब में बहुत से बहरानों और बीमारियों से निमटना नामुमकिन हो जाएगा। इन बहरानों में पानी की कमी एक परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। 1981 तक हमारे यहाँ पानी की वाफिर मिकदार मौजूद थी, और 2017 की मर्दमशुमारी के बाद पानी की फ़ीकस दस्तयाबी इंतहाई कमी का शिकार हो चुकी थी, और अब 2023 में ये इससे भी संगीन हो चुका है। ज़मीन में कई फीट तक पानी दस्तयाब ही नहीं। पानी ही वो वाहिद कुदरती अतिया नहीं जो इस वक्त संगीन खतरे से दोचार है। अराजी और इसके इस्तेमाल से बढ़ती हुई आबादी के असरात भी तवज्जो तलब है। ज़रिए अराजी की दस्तयाबी, जो कि 60 और 70 की दहाई में कसरत से थी, इसमें भी ख़तरनाक हद तक कमी आई है। इस वजह से लोग ज़राअत का काम छोड़कर रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। शहरी फैलाव में इजाफा ज़रिए अराजी को मजीद दबाव का शिकार बना रहा है, तो एक और बड़े बहरान की तरफ ले जा रहा है। आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत कम होती जा रही है। इसके असरात गंदम की किल्लत के अलावा फलों और दालों समेत ज़रूरी अशियाए खुर्दनोश की दरामद की शक्ल में भी पहले ही आमना सामना हो चुका है। पाकिस्तान कई बहरानों में घिरता जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ही हमारी आवाम में शऊर है और ना ही हमारे हुक्मरान इस पर तवज्जो दे रहे हैं। हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी है। हुक्मरान अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और आवाम अपने हक के लिए।
اگر یہ ان دونوں چیزوں سے باہر نکلیں تو تب وہ ملک کی ترقی کی طرف سوچ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرا ملک سلامت رہے تا قیامت، اور پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی مسائل سے دور رکھے۔ آمین۔